हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग उपसंयोजन यौगिक के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही आसानी से समझेंगे। पहला क्या, उपसंयोजन संख्या और समन्वय संख्या, एक ही बात है। और इसके बाद सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसको देखेंगे हम लोग कैसे। समझिए, पहले समझ लेते हैं उपसंयोजन संख्या क्या होती है। उपसंयोजन संख्या क्या होती है कि किसी भी उपसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे यहाँ ये केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, कोबाल्ट है, यहाँ Fe और Cr। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन लिगैंड के साथ जितने उपसंयोजी बंध बनाता है, जितने भी उपसंयोजी बंध बनाता है, वही होता है उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। समझ में आई बात? फिर से सुनिए, किसी भी उपसंयोजी यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ, ये सब क्या है, लिगैंड के साथ जितने उपसंयोजी बंध बनाता है वही होती है उपसंयोजन संख्या। तो देखिए इसमें उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, ये Cn है मोनोडेंटेड, यानी एक दंतीय लिगैंड है। तो एक दंतीय जो है एक उपसंयोजी बंध बनाता है, तो 6 लिगैंड हैं तो 6 उपसंयोजी बंध बनाएगा। तो इसकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी है, 6। अब इसमें देखते हैं कितनी है, इसमें भी 6 जुड़ा है, इसकी भी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ 6 उपसंयोजी बंध बनाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये Cr क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु, ये ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट चूंकि डाइडेंटेड है, यानी 2 उपसंयोजी बंध बनाता है, ये अकेले कितने बंध बनाता है, 2। और कितनी बार है, 3 बार। तो 3 दूनी 6, यानी 6 उपसंयोजी बंध बनाएगा। तो इसकी भी उपसंयोजन संख्या 6 हो गई। आई बात समझ में? यहां बताइए इसमें भी कितनी है, 6 ही है। कितना, 5 1 6। समझ गए? ये हो गया। आप उपसंयोजन संख्या आसानी समझ में आ गया। अब देखते हैं हम सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक। अब सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, केंद्रीय धातु किसी उपसंयोजी, जैसे परिभाषित कीजिए कि किसी भी उपसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा बंध बनाने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन का योग जो होता है वही प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है। प्रभावी परमाणु संख्या भी कहा जा सकता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, EAN से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। ठीक है, कुछ भी कहा जाए सब एक ही चीज है। क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ उपस्थित, केंद्रीय धातु परमाणु के नाभिक, कैसे कहिए, केंद्रीय धातु परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रभावी परमाणु क्रमांक होती है। आई बात समझ में? क्या केंद्रीय धातु परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रभावी परमाणु क्रमांक है। अब देखिए जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। इसके अलावा लिगैंड भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी बंध बनाने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। तो कुल इलेक्ट्रॉनों का योग जो होता है वही प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है। अब इसमें हम प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, उसके बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या घटा देंगे। चूंकि ऑक्सीकरण संख्या इसकी प्लस में आएगी, प्लस का मतलब प्लस चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जितना ऑक्सीकरण होगा उतना इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी ऑक्सीकरण संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो जितना उपसंयोजी बंध बनाएगा उतने 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। इसका मतलब उपसंयोजन संख्या गुणे 2 करके इसमें जोड़ देंगे। मतलब अब हमारा सूत्र बन गया क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे उपसंयोजन संख्या। बस इतना ही करना है। तो चलिए अब इसमें Fe का हम लोग, इसमें जो है
Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल लेते हैं। तो ये देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होता है वो निकटतम अक्रिय गैस जो होती है उसी के बराबर अक्सर आता है, वही आता है। तो Fe का देखिए कितना होता है 26, इसको लिख लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आएगी इसमें, देखिए यहाँ से K का हो गया +4, देखिए निकाल करके इसको देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले, सबका ऑक्सीकरण संख्या ये देखिए 6 हमने लिख दिया है उपसा संयोजन संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल करके रख लेते हैं। तो कितना आएगा +4, Fe का x लिख लीजिए, और ये हो गया Cn का -1 होता है, तो -1 × 6 कितना आएगा -6 = 0, यानी x - 2 = 0, x = 2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गई। और यहाँ देखिए K का कितना होगा, 1 होता है, 3 × 1 3 आ गया, प्लस Cr का x प्लस, अब इसमें जो है कितना होगा 3 × 3 बार है, इसमें कितना चार्ज होता है 2 - चार्ज, तो -2 = 0। अब इसको सॉल्व करिए, 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, तो x = 3, इसमें 3 आ गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, x प्लस ये 0 होता है, अब Cl का -1, अब 3 बार है तो 3 × -1 यानी -3 = 0, तो x = 3। यहाँ करिए x + 0 NO2 का होता है -1, ये तो आपको अच्छे से आ रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे, तो -1 = 2, अब ये आ गया 2 + 1 = 3, तो यहाँ 3 हो गया। चलिए सबकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ हम रेड पेन से लिख दे रहे हैं, ये 2 हो गया इसकी ऑक्सीकरण संख्या Fe की, और यहाँ 3, और यहाँ आएगा 3, और यहाँ कितना मिला है, यहाँ भी 3 मिल गया। ऑक्सीकरण संख्या सबका हो गया। अब हम निकालेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक सबका, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। देखिए कैसे, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक ले लीजिए, 26 माइनस कितना करना है ऑक्सीकरण संख्या, प्रभावी परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गई। अब प्लस उपसा संयोजन संख्या कितनी 6, 2 × उपसा संयोजन संख्या 6, बस यही सॉल्व कर लीजिए, हो गया प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो 26 में से 2 घटाइए, आ गया 24 + 12 आ गया 36। ठीक, चलिए अब इसका निकालते हैं इस प्रकार से। कोबाल्ट का होता है 27, तो यहाँ लिखेंगे 27, ऑक्सीकरण संख्या कितना 3, -3 कर लीजिए, प्लस 2 × उपसा संयोजन संख्या 6, अब इसको घटाइए, आ गया 24 + 12 यानी 36 मिल गया, इसका भी प्रभावी परमाणु क्रमांक। चलिए इसको निकालिए, Cr का होता है क्रोमियम का यानी 24, और माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितना 3, प्लस 2 × उपसा संयोजन संख्या कितनी है 6 है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, घटाइए, आ गया 21 + 12, तो ये मिल जाएगा कितना 3, और ये 3 33 मिल गया। ठीक है, ये आ गया 33। अब इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालिए, कोबाल्ट का होगा 27 और प्लस, पहले ऑक्सीकरण संख्या माइनस करेंगे ना, ये 3 है, -3 कर लीजिए, अब प्लस 2 × उपसा संयोजन संख्या 6 हो गई, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 6 होगी। क्यों 6 होगी, क्योंकि 6 उपसा संयोजी बंध बनाएगा केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 24 + 6 दूनी 12, यह आ गया 36, ये मिल गया हमारा प्रभावी परमाणु क्रमांक और उपसा संयोजन या समन्वय संख्या। समझ में आ गया। इसके बाद जो सिद्धांत हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।